जो माइंड है वो खुला हुआ है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है मिल सके कि हाँ मैं पहुंच सकता हूँ तो आप भी पहुंच सकते। सो मेरा जो स्कोर था वो 100 के आसपास था। वहाँ से ट्रिक्स एंड चीट कोड से मैंने इंप्रूव करके 180 के रेंज पे मैं लेकर के गया। अब ऐसा मत समझना कि ये ऑन दैट एग्जाम डे हो गया। सो हाउ द स्कोर्स विल चेंज योर लाइफ। पॉइंट नंबर 5 हमारा है ये दूसरे की 5 तो यार इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ वो जुगाड़ जिसने मेरी ज़िंदगी बदली। मेरी ज़िंदगी कैसे बदली देखो। मैं ना यार पहले अटेम्प्ट में जेई दिया था और मेरा जेई मेन में जो मार्क्स आया था ना वो 110 आया था पहले अटेम्प्ट में 2016 के अंदर में, ठीक है। फिर मैं ड्रॉप लिया 2017 का 2 महीना बचा था, 1 से 2 महीना एग्ज़ाम का बचा था ना। जब भी मेरा स्कोर जो है ना वो 100 इसी रेंज में आ रहा था। मतलब कुछ खास मैंने पढ़ाई करी नहीं थी, बहुत जितनी भी गलत काम हो सकते हैं ना वो सारे समझ लो कर लिए थे, ठीक है। अब 1 से 2 महीना बचा था, वहाँ से मैंने ना अपना स्कोर बढ़ा करके मैं 180 के रेंज में लाने लगा था। और फाइनल एग्जाम में भी मैं इस रेंज में स्कोर ले आया था, 175 का स्कोर ले आया था। और मेरी जो रैंक थी वो 15,000 आ गई थी रैंक, ठीक है। 15 के मेरी रैंक आ गई थी। NIT त्रिची में मैंने फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लिया, ठीक है। प्रोडक्शन इसलिए लिया क्योंकि मेरे को जॉब वॉब नहीं करना था आगे, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने प्रोडक्शन ले लिया। अदरवाइज मेरे को अच्छे NITs में, NIT दुर्गापुर में कंप्यूटर साइंस वगैरह सब ब्रांचेस मिल रहे थे, राइट। साथ में मैंने WBJE क्रैक किया 849 रैंक से। 100,000 रैंक WBJE में लोगों का सपना होता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में मेरे को सिविल वगैरह मिल रहा था, केमिकल वगैरह मिल रहा था, मैंने उसको भी छोड़ दिया, ठीक है। ये तो रही मेरी परफॉर्मेंस। इस परफॉर्मेंस की वजह से क्या हुआ, इस परफॉर्मेंस के वजह से आगे जा करके यूट्यूब चैनल मैं बनाया, कॉन्फिडेंट था, ठीक है। अगर मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिलता हो सकता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहता, या हो सकता है आप लोग मुझे सुन नहीं रहे होते। और आज मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्सेज आप तक पहुंचा पा रहा हूं, ठीक है, और इतने सारे वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहा हूं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मेरी लाइफ बदली है। जो अगर मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स नहीं लगाया होता अपने पेपर में, या उसको नहीं सीखा होता खुद से, ये सारे मेरे खुद के बनाए हुए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स होते हैं बाय द वे, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरी जो है वो दुनिया बदली है। अदरवाइज हो सकता है मैं ड्रॉप ईयर लेने के बाद में कोई नॉर्मल से कॉलेज में जाता, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होता, मेरा जो टीचिंग का पैशन था हो सकता है वो मैं अच्छे से नहीं कर पाता। अगर कर भी लेता तो हो सकता है ऑडियंस उसको सही तरीके से रिसीव नहीं करती। अब क्या एक है कि हाँ यार कोई बच्चा अगर सोचता है ना तो उसके मन में डाउट नहीं आता, उसको लगता है हाँ NIT त्रिची अच्छा है। और IIT फिर एडवांस भी मैंने क्रैक किया, ठीक है। जे एडवांस भी मैंने 2017 के अंदर में क्रैक किया 25,000 रैंक से, राइट। सो हुआ क्या मैंने ना अपने जुगाड़ डेवलप कर लिए। देखो मेरे को साफ पता था जैसे मैं आपके हिसाब से बात करता हूँ, आप लोगों का क्या होता है 20-20 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट। अभी करंट पैटर्न के हिसाब से मैं अगर बात करूँ, आपको भी पता है एवरेज बच्चा 10-10 कर पाता है, ठीक है। एवरेज बच्चा कितना कर पाता है 10-10 कर पाता है। एक्चुअली 10-10 भी नहीं कर पाता, 8-8 कर पाता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। एवरेज बच्चा कितना कर पाता है 8-8 कर पाता है। तो 8-8 जो बच्चे कर लेते हैं उनका जो स्कोर है वो कितना आता है, उनका जो स्कोर है वो आता है 30 के रेंज में, 32, कुछ नेगेटिव भी होंगे, थोड़े न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस कर लेंगे। मान लो अप्रोक्सीमेटली स्कोर जो है वो 100 के अंदर अंदर आपका एवरेज बच्चे का स्कोर पहुंचता है। करंट सिनेरियो के हिसाब से मैं बता रहा हूं। मेरे टाइम पे क्या है 30-30 क्वेश्चन थे तो उसकी कैलकुलेशन अलग थी, वो आपके काम की नहीं है, बट आपके हिसाब से आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं। सो ऐसे सिचुएशन में जो बचे हुए 12-12 क्वेश्चन है ना, जो बचे हुए 12-12 क्वेश्चन है, अगर उसको आप अटेम्प्ट कर लेते हो, 12 क्वेश्चन अगर आप बचे हुए अटेम्प्ट कर लेते हो और इस तरीके से अटेम्प्ट करते हो कि उसमें से 6 सही हो जाए, 6 सही 6 गलत, 6 सही 6 गलत, 6 सही 6 गलत, तो आपका जो स्कोर है देखो 6 सही होने की वजह से कितना आ गया 24 नंबर, 24 नंबर और 6 गलत होने की वजह से -6,
तो 18 18 18 54 नंबर का क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। तो आपका स्कोर क्या हो जाएगा, सीधा 150 प्लस पहुंच जाएगा, 160 प्लस पहुंच जाएगा। समझ रहे हो आप, कैलकुलेशन समझ रहे हो? क्या वो बात समझ में आ रही है? न्यूमेरिकल टाइप से भी थोड़े बहुत नंबर बढ़ाओगे आप, है ना, तो 160 170 इस रेंज में आप पहुंच सकते हो। सो ये जो जुगाड़ है ना, इसने मेरी जिंदगी बदली थी। ये समझना कि ये अटेम्प्ट करने ज़रूरी हैं और वो चीज़ की प्रैक्टिस करना और एग्ज़ाम में जाकर के करना, इसने मेरी ज़िंदगी बदली थी। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि यार ये तो बेकार है, ये तो डूब जाएगा। तो यार आप तो पहले ही डूबे हुए थे, आपके पहले कौन से आपके सिलेक्शन हो रहा था, आपको तो पहले ही 100 नंबर आ रहा है, तो आप तो पहले ही डूबे हुए हो। तो अगर आप डूब रहे होगे तो कम से कम उठ के नदी में आप अगर डूब रहे हो तो थोड़ा तैर के कोशिश तो करोगे ना आप ऊपर आने का, सांस लेने का, या सोचोगे छोड़ो यार डूब गए, मर गए। तो वो फाइट बैक स्पिरिट होनी चाहिए। वो फाइट बैक स्पिरिट मेरे अंदर थी, आपके अंदर होगी, आप भी कर लोगे। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन सच सिनेरियोज, राइट। अब सवाल ये आता है कि सर 12 में से 6 सही होंगे कैसे? वो सही होने के लिए तो हमारा जुगाड़ है ना, वो सही होने के लिए तो हमारा जुगाड़ का ट्रिक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ। और इसके लिए स्पेशल हमारे पास में JEE Main 2023 का एक्सक्लूसिव कोर्स भी है, जिसके बारे में मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि उसमें जाकर के एनरोल करो। वो खजाना है, वो इट्स लाइक अ रोड टू हेवन फॉर यू दैट कोर्स। जितना जल्दी एनरोल करोगे उतना कम रिग्रेट करोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाओ जाके डिटेल्स चेक करो, एनरोल करो। डिजिटली आपको सारी चीज़ें सेंड करी जाएंगी और फिर उसको आप देखो ध्यान से, आपका गेम पूरा बदल जाएगा। जैसा मेरा बदला था ना, शायद उससे बेटर बदल जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें भी सिखा रहा हूँ जो मैंने उस टाइम पे शायद नहीं सोची थी या नहीं उस तरीके से फील करी थी, राइट। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। इस 4 क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, थोड़ा फील कराने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी के साथ खेलेंगे। देखो एवरेज प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है कि आपका 12 में से 3 सही होगा, बट उस प्रोबेबिलिटी को हम बीट करके 50-50 प्रोबेबिलिटी में लेके जाएंगे। वो कैसे होगा, आप हर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दो, सही करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दो, तो ऑटोमेटिकली आपका एवरेज प्रोबेबिलिटी जो है पूरा पेपर का वो 50% से ऊपर हो जाएगा उन 12 क्वेश्चन के लिए, राइट। सो अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखना, हाफ लाइफ बोल रहा है। एक तो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ लाइफ मतलब क्या हो गया, हाफ लाइफ मतलब हो गया 100 से 50, ठीक है। अगर मैं इसको बोल देता हूं t, ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, 100 से 50 होगा, फिर 50 का एक और बार हाफ होगा 25, फिर 25 का एक और बार हाफ होगा 12.5। ये कितना हुआ? ये हुआ 3t। अगर ये t है तो ये 3t है, राइट। लेकिन हमको 12.5 भी नहीं चाहिए, 12.5 से और थोड़ा ज्यादा चाहिए, हमको 10 तक लेके आना है। क्यों? क्योंकि 90% रिएक्शन हमको बोला है कि कंप्लीट हो गया। 90% रिएक्शन कंप्लीट का मतलब क्या है कि 10% बचा है। सो 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5 3t होता है, लेकिन हमको 3t से भी थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, 3t पॉइंट समथिंग। 4 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 4 में फिर वो सीधा 12.5 का आधा 6.25 हो जाएगा, तो उतना छोटा भी नहीं चाहिए। समझ गए ना? हमको कंपेयर करना है टी हाफ को 90% कंप्लीशन से, तो आंसर विल बी 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। तो ये करके हमने क्या करा, हमने अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, सिर्फ एक ऑप्शन हमारा बचा है। ये होता है हमारा जुगाड़। ये जो चीजें है ना, ये करने से मेरी जिंदगी बदली। अब कोई नॉर्मल बच्चा होता, अगर उसको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, वो क्या करता, छोड़ देता ना, ट्राई नहीं करता ना। बस वही मैंने ट्राई कर लिया और मेरी जिंदगी बदल गई। इसीलिए आज आप लोग मेरे को सुन पा रहे हो, मेरे पास जिंदगी में कुछ काम है करने के लिए, मैं कुछ कंट्रीब्यूशन कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ा पा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ में बोल पा रहा हूँ। शायद मेरा मॉरल डाउन हो जाता, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अभी नहीं सीख रहे हैं और 80-90 नंबर 100 नंबर लाओगे, और हो सकता है मे बी रिपीटर हो और आपका मॉरल डाउन हो जाए एग्जाम नहीं क्रैक करने के बाद में, अच्छे कॉलेज नहीं पहुंचने के बाद में। सो क्यों ना अभी आप इन सब चीज़ों को सीख लो जो मैंने सीखी। मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ आपके सामने, राइट। और साथ में आप लोग एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में भी आ सकते हो, वहाँ पर आपका गेम जो है पूरा नेक्स्ट लेवल लेके चला जाऊँगा मैं, ठीक है। मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज़रूर चेकआउट करो। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन। कुछ ना ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो बार बार आते हैं। आप देखो बॉन्ड ऑर्डर वगैरह के क्वेश्चन ना आपके 20-25 सालों से आ रहे हैं। IITs में भी आते थे 1990s में, 2000s में, फिर JEE Main में भी आपके 2015-16 में आते हैं, AIEEE में आए हैं पहले। तो ये सबको ना आप
अच्छे से कर लिया करो। जो भी क्वेश्चन आप देखो रिपीट हो रहा है ना बार बार, बॉन्ड ऑर्डर बार बार रिपीट होता है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप क्या करा करो, पक्का कर लिया करो। सिंपल है, बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक बता देता हूं। 14 के अबाउट सिमेट्रिकल, 14 पे 3 रहता है, 15 और 13 पे ना 2.5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 16 और 12 पे क्या हो जाएगा 2-2, 17 और 11 पे क्या हो जाएगा 1.5-1.5, ठीक है, 18 पे 1 हो जाएगा, 10 पे 1 हो जाएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक है, ठीक है। 14 में सबसे ज्यादा रहता है, ऊपर और नीचे जाओगे ना सिमेट्रिकल, 14 के अबाउट सिमेट्रिकल रहता है बॉन्ड ऑर्डर। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, उनके तो आप कैसे सॉल्व होता है वो देख करके रख लो। तो मैं भी देख करके रखता था, क्योंकि अब जब आप एवरेज स्टूडेंट हो ना, तो आप क्वेश्चंस जितने रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, जो देखे देखे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, उनको अब आप छोड़ नहीं सकते। तो ये बॉन्ड ऑर्डर वगैरह का तो आप घोल के पी जाओ। तो सिंपल हो गया, C2 2 माइनस मतलब 14, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, N2 2 माइनस मतलब 16, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, O2 2 माइनस मतलब 18, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 2 1 C2 N2 O2, ऑप्शन बी। क्लियर है ना? तो ये 3 ऑप्शन आपके गए। तो ये भी बहुत तगड़ा मेरे को हेल्प किया था। मैं यार जो क्वेश्चन देखता था ना, मैं बार बार आ रहे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बहुत ज़्यादा करके गया था। तो आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, रिपीटेड क्वेश्चंस जो आएंगे उनको आप करते चले जाना, ठीक है ना। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन के अंदर में ना मैं साइकोलॉजी समझता था, टीचर की साइकोलॉजी। जो ऑप्शन बना रहा है ना उसकी साइकोलॉजी समझो। उसने एक ऑप्शन दिया 54, एक ऑप्शन दिया -68, एक ऑप्शन दिया -86, एक ऑप्शन दिया 97। पहले तो देखो नॉर्मली क्या होता है, चारों ऑप्शन क्या होते हैं, प्लस होते हैं नॉर्मली जनरल। कभी कभी क्या होता है, एक ऑप्शन आपका माइनस दे देता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको 2 ऑप्शन माइनस के दे देना, तो वहां पे आप थोड़ा सा ना माइनस को प्रेफरेंस दिया करो। और अगर 3 ऑप्शन माइनस दे दे, तब तो पक्का पक्का कोशिश करा करो माइनस को प्रेफरेंस देने का, समझ गए। तो पहली चीज यहां पर 2 ऑप्शन माइनस है, तो कोशिश करेंगे माइनस को प्रेफरेंस देने का। रीजन सिंपल है यार, आप ये सोचो ना कि माइनस को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। 90% क्वेश्चन जो बनते हैं उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं। माइनस अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है ऑप्शंस में, वो भी 2 बार हो रहा है, तो थोड़ा सा चांसेस हाई होता है कि शायद माइनस वाला आपका आंसर हो सकता है। फिर एक चीज आप और सोचो, टीचर के दिमाग में नंबर्स क्या चल रहे, देखो 68 और उसी को उल्टा करके 86, ठीक है ना। सो होता क्या है, ये जो ऑप्शन बनाने का काम होता है ना, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है। आप सोचो, आप क्वेश्चन बनाते हो, फिर आपको एक सही आंसर है और 3 गलत आंसर भी आपको सोचने हैं, तो ये थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट टास्क है। उस डिफिकल्ट काम को करते वक्त ह्यूमन ब्रेन थोड़ा सा एरर शो करता है, थोड़ा सा आलस शो करता है। तो कई बार आप देखोगे, आप समझ जाओगे कि ऑप्शंस बने कैसे थे। आपको दिख जाएगा कि 68 को डबल करके उल्टा करके 86 बनाया, आपको फील हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आंसर बी और सी में से है, समझ रहे हो। चांसेस हाई है, मैं ये नहीं कह रहा गारंटी से, बट चांसेस हाई है कि बी और सी में से आपका आंसर है, क्योंकि या तो बी को उल्टा करके सी बना, या तो सी को उल्टा करके बी बना। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये साइकोलॉजी है। अगर आप साइकोलॉजी समझ गए ना कि ऑप्शंस बन कैसे रहे हैं, ठीक है, क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा जब ऑप्शंस बन रहे होंगे, आप बहुत शानदार जो है तुक्के उक्के मार पाओगे। तो ये भी जो चीज़ है, मैंने उस टाइम पे काफ़ी प्रैक्टिस करी थी, आपको भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में भी करा रहा हूँ, यूट्यूब पे भी करा रहा हूँ, फ्री एपिसोड्स के अंदर में। इससे आपका गेम नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। आप समझ नहीं सकते कि आपका अगर 100-120 से आपका जो स्कोर है वो 150-160 पहुंच गया, 40-50 नंबर बढ़ गया, आपका गेम जिंदगी बदल जाएगा। ये आपको अभी फील ही नहीं हो रहा है। ये उन बच्चों से पूछो, आप पिछले साल के वीडियोस में जाके कमेंट्स में आप देखो, जो सीनियर्स आपके हैं वो किस तरीके से अपना जो स्कोर को बढ़ाए हैं, राइट, और कितना खुश है आज वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। सो अगर आप बी और सी में से अटेम्प्ट करते हो, यहाँ पर आंसर हमारे पास में क्या है, सी है। चेक कर लेना, वैसे मैंने सॉल्व करके चेक नहीं किया है, आंसर की में हमको सी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तो हमने एक्यूरेट कर लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, 50% प्रोबेबिलिटी में गेस कर दिया, 50% प्रोबेबिलिटी में हमने क्या करा, गेस कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे आप अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे और फिर गेस करोगे, तो आपका एवरेज जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% या उससे ऊपर रहेगा। आप 12 में से 6 क्वेश्चन सही कर पाओगे, समझ रहे हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, हाउ मेनी ऑफ दीज मिनरल्स आर सल्फाइड बेस्ड, ठीक है। अब देखो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 0, ठीक है। 4 के चारों होने के चांसेस कम है, और 0, 1 इतना कम होने का चांसेस भी कम है, समझ रहे हो ना आप, ठीक है। आप थोड़ा सा अगर देखोगे, गैलेना आपको याद आएगा, पीबीएस होता है,
जिंक से आपको याद आएगा ZnS करके होता है। कॉपर का हो सकता है पायराइट्स वगैरह आपको याद ना आए, हो सकता है बेराइट आपको याद ना आए, बट एक जनरल एवरेज बच्चे के माइंडसेट में क्या होगा, 4 में से 1-2 तो उसको याद आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो एक याद आया मेरे को PBS, दूसरा याद आया ZnS, तो इसका मतलब 2 तो है। अब बाकी दोनों होंगे या 2 में से कोई एक होंगे, एक होने के चांसेस ज्यादा है, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप 3 को तुक्का मारोगे। समझ रहे हो बात को? आप यहां पर अगर 3 को तुक्का मारते हो ना तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आप गेस कर सकते हो, क्योंकि आपने लगभग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया, आपने फिगर आउट कर लिया कि आंसर या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। 4 होने के चांसेस बहुत ही कम है, सारे के सारे होने के चांसेस बहुत ही कम है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में एक आध तो हट ही जाता है। समझ रहे हो ना बात, फील कर पा रहे हो ना? तो जब आप इस तरीके से अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो अब आपकी इस क्वेश्चन को गेस करने के बाद में आपका आंसर सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना। ये यार एक बहुत अलग टाइप का खेल है और बहुत मजेदार खेल है। अगर आपको ये खेल बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से सीखना है तो आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर में आओ, वहां पर आपको मैं पूरा बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा माइंडसेट खोल करके आपको मैं अपना दे दूंगा और आप उस कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम देने जाओगे, आपका दिल बोलेगा हड़प्पा, ठीक है। NITs को आपको सिक्योर करना है, जैसे मैं NIT त्रिची सिक्योर किया था वैसे आपको भी अच्छी NITs जो है वो सिक्योर करनी है। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और यूट्यूब के सारे फ्री एपिसोड्स जो हैं उसका भी प्लेलिस्ट आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।